Hi, I welcome you all to our channel. So, the next topic in the discussion of this UP special questions is government schemes and initiatives. तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस पहले आ रखे हैं, कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन से गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पूछा गया है, तो आज जो पहला वीडियो होगा हमारा, बस मैं इन सारी चीज़ों को आपको बताऊंगा और एक मेथड बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप पहले अपना होमवर्क करो, पहले कुछ काम अपने एंड से करके आओ, फिर हम बाकी क्वेश्चंस को जब डिस्कस करेंगे, जब उनके ऊपर उनको पढ़ेंगे अच्छे से, देन देन यू विल कम टू नो कि किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है, हाउ हाउ वी हैव टू गो अहेड। पहले अपना काम करना है, थोड़ा बहुत यहाँ से कुछ समझ के जाना है, यू हैव टू डू योर ओन होमवर्क एंड देन वी विल गो अहेड विद द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. Videos will come on all the questions. I will cover each and every questions because all these questions I have handwritten answers. तो वो तो मैं करने वाला हूँ, but I want you also to do some work from your end, do something so that you get prepared on your own. तो गवर्नमेंट स्कीम्स और इनिशिएटिव्स में यूपी स्पेशल में किस किस चीज़ों पे क्वेश्चन, किन किन स्कीम्स पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है. और इसको बताने से पहले आई वॉन्ट यू टू थिंक समथिंग. वीडियो को पॉज करो और आप ये सोचो कि जो ये बेसिकली जो ये हेडर्स हैं, ये किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं. दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक है नंबर ऑफ क्वेश्चंस और दूसरे ये हेडर्स. तो वीडियो को पॉज करो, सोचो कि जो मैंने प्रीवियस, अगर आपने पहले की वीडियोस देख रखे हैं तो आपको यहाँ से कुछ धीरे धीरे आपका दिमाग काम करना चालू कर गया होगा कि यार तरीका क्या होना चाहिए पढ़ने का हमारा. तो उसमें वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सोचना है. जो इसमें जो चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि देखो यहाँ पे तीन क्वेश्चन है जो आए हुए हैं स्किल डेवलपमेंट के, लेकिन टॉपिक आपका स्किल डेवलपमेंट का है. तो मुझे प्रिपेयर क्या करना है, मुझे स्किल डेवलपमेंट प्रिपेयर करना है. तो स्किल यूपी में स्किल डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, ये टॉपिक मुझे प्रिपेयर करना है. तीन क्वेश्चन इंफ्रास्ट्रक्चर पे आए 2020, 22, 23 में, लेकिन टॉपिक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना. इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहे किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाए, लेकिन मुझे थीम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर पढ़ना है. यहाँ पे वापस से तीन क्वेश्चन जो हैं जो वेलफेयर पे आए हैं, तो मुझे थीम क्या तैयार करनी है, वेलफेयर. अगर मेरी वेलफेयर थीम तैयार है तो ये सारे क्वेश्चंस भी मेरे तैयार हो जाएंगे. मैं इंडिविजुअल स्कीम के ऊपर जाकर के पढ़ाई करने अगर बैठूंगा तो ना जाने गवर्नमेंट की कितनी स्कीम्स होंगी. अगर वेलफेयर पे एक स्कीम आ जाएंगे तो एनिमल वेलफेयर पे स्कीम आ जाएगा गवर्नमेंट का, कि किस तरीके से हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैटल हैं और उसको कल्चर से कनेक्ट करके कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फार्मर्स की कैसे हो सकती है. वेलफेयर तो एनिमल का भी वेलफेयर हो सकता है, लेकिन थीम क्या है, वेलफेयर की. तो जो भी आप वल्नरेबल सेक्शन के बारे में पढ़ोगे तो उसी चीज़ को आप दूसरी जगह पे भी अप्लाई कर सको. ये पहला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें यही चीज़ कहा था कि अगर काऊ पे ऐसे आपको आता है तो आप किसी दूसरे एनिमल पे ऐसे लिख सकते हो. उसी तरीके से अगर आप वल्नरेबल सेक्शन की बात कर रहे हो तो आप किसी भी वल्नरेबल सेक्शन के बारे में लिख सकते हो. अगर आप वुमेन पे लिखा है आपने तो आप चिल्ड्रंस पे भी लिख सकते हो, एल्डरली पे भी लिख सकते हो, PWD पे भी लिख सकते हो, ट्रांसजेंडर्स पे भी लिख सकते हो, जो बाकी माइनॉरिटीज़ वगैरह हैं उन पे भी आप लिख सकते हो, शेड्यूल्ड ट्राइब पे भी लिख सकते हो, किसी पे भी आप आंसर लिख सकते हो. डिफरेंस बस इतना रहेगा कि हो सकता है इनके लिए कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स हो जो आपको नहीं पता हो. जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए स्कीम है, अगर एकलव्य मॉडल ऑफ स्कूल शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, तो वही चीज़, वही स्कीम जो होगी वो दूसरे कम्युनिटी के लिए नहीं होगी. तो आपको वो एकलव्य मॉडल ऑफ स्कूल शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए लिखना पड़ेगा. अगर आप PM श्री स्कूल्स की बात करते हो कि ठीक है स्कूल एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, बहुत सारी स्कूल्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको मॉडर्नाइज करने, कुछ नए स्कूल्स को बनाने भी है, तो PM श्री वहाँ पे लिख दो आप. एजुकेशन में उसको लिख दिया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आप लिख दिया, आपने एजुकेशन में लिख दिया. तो विमेंस बारे में जैसे मातृ वंदना योजना हो गया, विमेन मॉर्टिलिटी रेट हो गया, अब ये स्पेसिफिक चीज़ें आ जाती हैं. लेकिन क्योंकि ये सारे सेक्शन वल्नरेबल सेक्शन हैं, इनके पास बार्गेनिंग पावर कम होता है, हिस्टोरिकली ये एक्सप्लॉइटेड ज़्यादा रहे हैं, सोसाइटी में इनके पास फ्रीडम कम है, इकोनॉमिक फ्रीडम कम है, पॉलिटिकल फ्रीडम कम है. तो ये जो पॉइंट्स है ये जेनरिक पॉइंट्स है. अगर कोई चाइल्ड है तो उसके पास उसका एक्सप्लॉइटेशन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसको समझ नहीं है, ही इज़ वेरी वेरी इनोसेंट, ही और शी इज़ वेरी इनोसेंट. तो ये चाहे चाइल्ड लेबर के फॉर्म में हो जाए, चाहे चाइल्ड ट्रैफिकिंग के फॉर्म में हो जाए, उनको वो एक्सपर्ट हो जाते हैं. विमेंस की जो बात आ जाती है कि ओके दे ऑल्सो हैव लेस बार्गेनिंग पावर, दे हैव बीन, पेट्रियार्की हैज़ डोमिनेटेड देयर माइंड्स, पेट्रियार्कल माइंडसेट हैज़ डोमिनेटेड द सोसाइटी व्हिच हैज़ पुट द वुमेन्स इन द कॉर्नर, so that they are not able to express themselves, not able to economically empower themselves, politically empower themselves. Political empowerment, सरपंच पति का नाम लिख सकते हो आप वहाँ पे, कि despite 73rd and 74th constitutional amendment, women still do not have that kind of political voice because of these new innovation by a patriarchal society such as सरपंच पति. तो इस तरीके से आपको लिखना है, लेकिन है तो ये सब वल्नरेबल सेक्शंस. तो उनमें क्या स्पेसिफिक चीज़ें लिखनी है वो धीरे धीरे जब आंसर्स लिखेंगे तो वहाँ पता चलेगा.
लेकिन एज ऑफ नाउ आपको जो चीज़ ध्यान में रखना है कि ठीक है ये सब वल्नरेबल सेक्शन है, वेलफेयर पढ़ना है तो मुझे सबका वेलफेयर पढ़ना, कुछ जेनरिक पॉइंट होंगे, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होंगे। तरीका बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू द मेथड। इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस मेथड, इफ यू आर एबल टू मास्टर दिस मेथड, आई कैन गारंटी यू, आई कैन एश्योर यू दैट यू विल डू वे बेटर देन एनीवन एल्स इन दिस एग्जाम। एग्रीकल्चर पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा। अब एग्रीकल्चर पे हम लोगों ने पूरा एक थीम ही डिस्कस किया यूपी में एग्रीकल्चर का। अब वो पूछने के बाद व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम, क्या ही होगा गवर्नमेंट को उत्तर प्रदेश मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम का। आप, मेरी रिक्वेस्ट होगी आप जा करके उस एग्रीकल्चर वाले वीडियो को देखो, वापस आकर के आप लिखो इसका आंसर, जेनरिक आंसर बना करके लिखो आप। और वो जेनरिक आंसर कई लोगों को जो उत्तर प्रदेश मिलेट प्रोग्राम को घोट घोट के पी गए होंगे अब तक पढ़ करके, उनसे कई गुना अच्छा होगा। 2-3 रीजन है उसके। पहला रीजन तो डाइवर्सिटी ऑफ पॉइंट्स, आपके इतने डाइवर्स पॉइंट्स होंगे। आप फार्मर के इनकम से लेकर के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, ड्रॉट रेजिस्टेंट फार्मिंग, इन सारी चीज़ों को, उसका फिर इंटरनेशनल अपील ऑफ दिस मिलेट फार्मिंग, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, इतने आपके डाइवर्स पॉइंट्स होंगे कि जिसने पढ़ रखा होगा मिलेट्स के ऊपर वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ही लिख करके आएगा। उसका सबसे अच्छा पॉइंट ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा। यही सोच करके कॉन्फिडेंस होगा कि मुझे पता है कि इसका अच्छा ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका कम होता है। तो कहने का मतलब यही है कि बहुत दम जो डाइवर्सिटी आप अपने आंसर्स में ला सकते हो इन वीडियोस को देख करके, वो एकदम ही डिफरेंट है कंपेयर टू एनीवन एल्स। एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन, डेटा सेंटर पॉलिसी जो उत्तर प्रदेश की है, एजुकेशन, ये नया क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन ये भी लिखना आसान है। अगर आपने सिक्योरिटी वाला अगर मैंने वो डिस्कस कर लिया, या GS3 जैसे मैं अभी करके आया हूँ, खुद पढ़ के आया हूँ GS3, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है ये क्वेश्चन। तो उसके बाद फिर एजुकेशन पे जो भी है, ऑपरेशन कायाकल्प, हेल्थ के ऊपर डिस्कस द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस। अब थीम्स मुझे पता चल गए कि किस किस चीज़ के ऊपर ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 2-4 थीम तो आपको हमेशा ज़िंदगी भर ध्यान रहेगी। एक एजुकेशन हो गया, हेल्थ नहीं बताता मैं तो भी आपको बता देता कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे। वेलफेयर थोड़ा सा रिकॉल हो गया होगा, अच्छा वेलफेयर पे क्वेश्चन पूछते हैं, तो एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्किल डेवलपमेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर है। वेलफेयर भी इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन वेलफेयर पे आ चुका है। जाहिर सी बात, वेलफेयर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थोड़ा सा बाउंसर हो सकता है बहुत लोगों के लिए, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एजुकेशन, हेल्थ एंड साइंस, ये मेरे बेसिकली कौन कौन से थीम पे क्वेश्चंस आए हैं दिमाग के अंदर पूरा भर जाना चाहिए कि ओके, जब भी मैं स्कीम्स इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ूंगा, आज के बाद मैं कोई भी वैल्यू एड कंटेंट कहीं से भी उठा करके पढ़ूंगा, तो मुझे ये चीज़ें पता होनी चाहिए। स्किल डेवलपमेंट पता होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पता होना चाहिए, वेलफेयर के बाद वेलफेयर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एजुकेशन, हेल्थ है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक आध क्वेश्चन साइंस पे भी पूछ लिया इन लोगों ने 23 के अंदर। 23 में जो क्वेश्चंस आए हैं आप देखोगे, एक इन्फॉर्मेशन, ज़्यादातर ये क्वेश्चंस 23 के ही हैं। स्किल डेवलपमेंट पे एक क्वेश्चन आया स्कीम में, मेजर बेनिफिट्स ऑफ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट। बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे ये सारी चीज़ें। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट का अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देख रखा, एग्रीकल्चर देख रखा, तो आपको पता होगा। डिफेंस तक में इंपॉर्टेंट है ये सब। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, अभी गंगा एक्सप्रेस वे पे बेसिकली एक ट्रायल हुआ था, जो राफेल वगैरह को एक लैंडिंग हुई थी, और हमारे एक्सप्रेस वे बनाए इसलिए जा रहे हैं ताकि इमरजेंसी लैंडिंग कर सकें वहाँ पे ये हमारे जो फाइटर जेट्स है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट किस लिए, मेजर बेनिफिट्स क्या है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे? मार्केट से कनेक्टिविटी मिलेगी फार्मर्स को, एक्सपोर्ट आसान हो जाएगा, फार्मर्स की अर्निंग बढ़ जाएगी उस एरिया में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाएगा क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाएगा अच्छा वहाँ पे। उसके बाद फिर टूरिज्म भी प्रमोट हो सकता है इन सारे एरियाज़ में क्योंकि एक्सप्रेस वे बना हुआ है वहाँ पे। हिंटरलैंड कनेक्टिविटी भी पॉसिबल हो पाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, अब जब हम लोग डिस्कस करेंगे आंसर तो आपको लगेगा ओके, हम लोगों ने पहले पढ़ रखा उन्हीं सारी चीज़ों का रिपीटेशन हो रहा है। तो ठीक है, फिर 23 में देख रहे थे हम लोग क्वेश्चंस कौन से हैं। एक स्किल डेवलपमेंट पे आया है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे एक क्वेश्चन पूछ लिया। 23 में एक वेलफेयर पे, मेजर स्कीम्स कौन है, एम्पावरमेंट एंड वेलफेयर ऑफ दिव्यांगजन इन उत्तर प्रदेश, PWD कैंडिडेट्स के लिए सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन कौन से गवर्नमेंट की स्कीम्स है। एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन पूछ रखा 2023 में, मेजर बेनिफिट्स ऑफ उत्तर प्रदेश मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम। उसका फिर 23 में एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पूछ रखा है, 23 में एक एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन, 23 में हेल्थ पे और साइंस पे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत हैं व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर स्कीम्स और द एफर्ट बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो ये टॉपिक, ये थीम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 काम इसमें बेसिकली करूँगा मैं। एक काम तो यहाँ पे यही है कि जो आंसर्स वगैरह उनको कवर करते चला जाऊँगा,
और जो रिमेनिंग स्कीम्स है, रिमेनिंग पॉसिबिलिटीज़ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उनके ऊपर भी हम लोग बाद में डिस्कशन कर लेंगे। तो पहला वीडियो मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ, टॉपिक्स को हाईलाइट कर दिया मैंने। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट टेकिंग ईच थीम 1 by 1 और उनके क्वेश्चंस को हम लोग देखते हुए चलेंगे। काम यही है कि ये PDF चैनल पे ऑलरेडी है, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जाना है, इन सारे क्वेश्चंस को देखना है, 3-3 मिनट, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट का या 4 मिनट का ब्रेन स्टॉर्म करना है। क्या जैसे स्किल डेवलपमेंट मिशन है, इसमें क्या पॉइंट्स मैं लिख सकता हूँ, मेजर प्रोविजंस क्या होंगे स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंदर, क्या चाहिए स्किल डेवलपमेंट में मुझे। अगर लेट सपोज मुझे कोई एक स्किल डेवलप करनी हो, स्किल का मीनिंग पहले आप जान लेना, समथिंग विच कैन बी टॉट, दूसरों को सिखाया जा सकता है। जैसे ईंटा ढोना जो होता है ना, वो स्किल नहीं होती है। आप भी ईंटा कैरी कर सकते हो, मैं भी एक ईंटा उठा करके। तो अगर आप इवन इन कंस्ट्रक्शन ऑल्सो यू हैव ऑब्जर्व, तो जब मेरे घर का कंस्ट्रक्शन होता था देन जो उसमें ईंटा वगैरह कैरी करते हैं, जो ब्रिक्स को कैरी करते हैं, दे आर पेड लेस कंपेयर टू जो जिनको हम लोग मिस्त्री बोलते हैं अपने यहाँ, जो सीमेंट वगैरह लगाते हैं, उनको ज़्यादा पे किया जाता है। बिकॉज देयर इज सम सॉर्ट ऑफ स्किल रिक्वायर्ड इन दैट, कि मुझे स्लोप किस तरीके से देना है, पानी बहाव किस तरीके से होना चाहिए, उसके लिए मेरे लिए ज़रूरी है कि वो जो मिस्त्री वगैरह होते हैं उनको ज़्यादा पैसा मिलता है, कारपेंटर्स को ज़्यादा पैसा मिलता है, बिकॉज दे आर स्किल्ड। लेकिन MG नरेगा में पैसा नहीं मिलता है। MG नरेगा में कोई भी जाकर के काम कर सकता है, गड्ढा ही खोदना है, आप, मैं, कोई भी जाकर के गड्ढा खोद सकता है। इवन तो एक IAS अधिकारी भी जाकर के गड्ढा खोद सकता है वहाँ पे। तो गांव के सबसे एकदम अनस्किल्ड पर्सन से लेकर के शहर या फिर किसी भी मेट्रोपॉलिटन के सबसे पढ़े लिखे लोग भी वहाँ पे जाके कर सकते हो। तो स्किल का मीनिंग होता है जिसको किसी को, जो ऐसी चीज़ जो किसी को सिखाई जा सकती है, बताई जा सकती है। तो अब सीखोगे कैसे आप स्किल? अब यहाँ पे वही आप खुद को देखो ना, अगर मुझे कोई स्किल सीखनी हो, इफ़ आई वांट टू बी एक्सपर्ट एट सम सॉर्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स, या फिर मुझे AI या मशीन लर्निंग की सीखनी हो, तो सबसे पहले तो मुझे ढूंढना पड़ेगा सम ट्रेनर और सम सॉर्ट ऑफ कोर्स। कोई कोर्स मुझे चाहिए होगा जो मुझे वो स्किल सिखा सके, एक ट्रेनर चाहिए होगा या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चाहिए होगा। उसके बाद फिर वंस आई स्टार्ट लर्निंग दैट स्किल, तो मुझे बीच बीच में टेस्ट भी होने चाहिए, सुपरविजन होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इवेल्युएशन होना चाहिए। वंस आई हैव कंप्लीटेड दैट पर्टिकुलर लर्निंग, तो उसके बाद फिर मैं जब कोई टेस्ट दूंगा तो मेरा प्लेसमेंट भी होना चाहिए कहीं पे, मुझे काम भी मिलना चाहिए किसी जगह पे जा करके। तो स्किल डेवलपमेंट मिशन में यही चीज़ें तो होंगी। एक जो ट्रेनी है उसके लिए एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर होगा, एक स्किल डेवलपमेंट पार्टनर होगा गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद फिर किसी सेक्टर में उसको स्किल सीखनी होगी। अगर ऑटोमोबाइल में स्किल सीखनी है, अब ऑटोमोबाइल, डिफेंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, उसका फिर मान लो कारपेंट्री हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, हर सेक्टर में अलग अलग गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा ना कि ठीक है, अगर तुमको यहाँ स्किल्स चाहिए, हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है, इस वाले सेक्टर में स्किल्स चाहिए डेवलप करनी है तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो वैसे कुछ फैसिलिटीज़ होंगी। एंड में इवेल्युएशन भी करेगी गवर्नमेंट। फीचर्स क्या होंगे, यही तो होगा कि इवेल्युएशन करना पड़ेगा, मेजर प्रोविजंस होंगे। अब गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखती है कि जो सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शन है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनके प्रति ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उनके लिए ज़्यादा काम किया जाए। तो उसमें वुमेन्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, उसके बाद फिर माइनॉरिटीज़ के लिए, इन सब के लिए अलग से व्यवस्था होगी थोड़ी बहुत, कि गवर्नमेंट के जो प्रोविजंस होंगे स्किल डेवलपमेंट मिशन में वो इस तरीके से होंगे। मेंशन द स्टेटस ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन, सरकार ने कौन सा आज तक ऐसा काम किया जो कंप्लीट हो गया हो। स्टेटस पूछ रखा है ना, तो स्टेटस में आप ये बताओगे कि पार्शियली कंप्लीटेड, हैज़ शोन सम सॉर्ट ऑफ पार्शियल इम्पैक्ट, सो इसमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। स्टेटस में आप बताओगे कि ठीक है, इतने स्किल ट्रेनिंग पार्टनर चाहिए थे, या फिर वो नहीं ज़्यादा हो पाया, प्लेसमेंट नहीं हो पाता लोगों का, एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, और स्किल एकेडमिया स्किल मिसमैच है, या फिर अप स्किलिंग री स्किलिंग मुश्किल हो रहा है, पीपल हु आर बिलोंगिंग इन द मिडिल एजेस 40s के आसपास जो हैं। तो इस तरीके से आप आंसर्स लिख सकते हो, बिना इस चीज़ को पढ़े हुए भी आंसर लिख सकते हो। लेकिन ठीक है, अब क्वेश्चन है तो एक एक आंसर हम लोग डिस्कस करते हुए चले जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि ये ब्रेन स्टॉर्म आप करो बैठ करके। अगर आप 2-3 मिनट ये ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेते हो, लिखने का तरीका, पॉइंट्स वगैरह सब तो मिल ही जाएंगे, लेकिन ब्रेन स्टॉर्म करो आप पहले आप बैठ करके सोचो इस चीज़ को। तो हम लोग इस टॉपिक को उठाएंगे पहले, उसके बाद फिर इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आई विल सून कम विद द नेक्स्ट वीडियो, और आप ये ब्रेन स्टॉर्म जरूर करना। थैंक यू सो मच।